कि हाँ भाई ये क्या बला है। ये बच्चे जो हमारे अभी आर्ट्स के बच्चे हैं, अगर मान लो ये यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी भी हमारे ग्रेजुएट जो बीए सिंपल बीए के हैं उनको दो तीन चीजें देती है। पहला आपको बोलेगी सीडीएस कर लो आप। जो बच्चे एनडीए नहीं कर पाए बच्चे थे या गाइडेंस की कमी थी कुछ भी थी, तो ग्रेजुएशन के दौरान उनको पता चल जाता है कि एक सीडीएस का एग्जाम भी होता है, जिसके द्वारा हम क्या लगते हैं आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट डायरेक्ट भर्ती होते हैं, नेवी और एयरफोर्स में डायरेक्ट ऑफिसर्स की रैंकिंग आती है, भर्ती होती है। दूसरा होता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इसमें एग्जाम में क्या है, इसमें सेम पैटर्न रहेगा, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, सारा कंबाइंड आएगा। उसके बाद एसएसबी होगी आपकी, ये लगभग 7 से 9 दिन का इंटरव्यू होता है, काफी अच्छा इंटरव्यू लिया जाता है। और उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो तो आप एक कमीशनड ऑफिसर बनते हो। सीएपीएफ में 125:2, ये जो आता है 250 नंबर का पेपर, इसमें आपका क्या आता है, इसमें प्योर जीएस आती है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इको है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एड है, और आपका मिसलेनियस है, मिसलेनियस जीएस आती है। काफी बेहतरीन पेपर बनाती है यूपीएससी सीएपीएफ का। उसके बाद एक और 150 नंबर का आता है आपका इंग्लिश का, सब्जेक्टिव आता है, और ये आपके कितने हो गए 400 मार्क्स। अब इसमें 200 नंबर का इंटरव्यू ऐड हो जाता है, और 600 नंबर का, सिर्फ 600 नंबर का पेपर है। और इसमें आप बड़े आसानी से जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे इसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इसके अलावा भाई मेरे एसएसबी है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, सीआईएसएफ है, ठीक है, और आईटीबीपी है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। साथ में आपका कद काठी भी ठीक होना चाहिए, फिजिकल भी होता है भाई, ट्रेनिंग होती है अच्छी खासी बढ़िया। तो दो चीजें तो ये हैं जो यूपीएससी हमें दे रही है, एक सीडीएस दे रहा है, एक सीएपीएफ दे रहा है। तीसरा सबसे मेन जिसको माना जाता है यूपीएससी के लिए, वो है आपका सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न। तो जो बच्चे आर्ट्स में हैं, जो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, ये लेक्चर उन्हीं के लिए स्पेशल है। चाहे बच्चा 9th क्लास का है, चाहे 10th का, 11th या 12th का है, चाहे बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि एक आध बच्चा कोचिंग सेंटर पे जाता है और जब पूछते हैं कि हाँ भाई किसकी तैयारी कर रहा है, बोला एसएससी की। पेपर का पैटर्न क्या है सर नहीं पता। आप सेंटर पे जा रहे हो, पेपर का पैटर्न नहीं पता, तो आपकी तैयारी कैसी होगी भाई, मुश्किल हो जाएगा। अब हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्री एग्जाम होता है। ये काफी लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। एग्जाम कई साल में, तो एक साल तो पूरा एग्जाम ही लेती रहती है। प्री में पहले जीएस होता है आपका 200 का, फिर आपका सी सेट होता है 200 मार्क्स का, ये आपका क्वालिफाइंग हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्वालिफाइंग हो गया। जीएस है, सी सेट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में मतलब ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, फिर अपलोड होने में भी दिक्कत आती है भाई। ओके, तो अब होता है आपका प्री हो गया। उसके बाद 300 नंबर का होता है आपका, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज दी गई है। जो लैंग्वेज दी गई है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत है, पंजाबी है, वो 300 नंबर का है। उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर होगा, ये भी 300 का होगा। ये 600 मार्क्स क्या है, ये मेरिट में नहीं आएंगे, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजें होने के बाद हम आते हैं मेन पे। मेन एग्जाम है अब हमारा। मेन एग्जाम में हमारा पहला जो है वो है एसए। एसए आपका 250 का है। सेकंड एग्जाम है हमारा जीएस 1 250। थर्ड एग्जाम है हमारा जीएस 2 250। उसके बाद फिर से हमारा जीएस है थर्ड एग्जाम 250। फिर हमारा जीएस 4, यानी कि आपके पास क्या है, जो एग्जाम होंगे जीएस के 4 एग्जाम होंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। जितनी चीजें आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, सारी चीजें काम आने वाली हैं। चाहे आप साइंस
पढ़ें, चाहे आप भाई इको पढ़ें, चाहे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सारी चीजें इसमें आ रही हैं। उस बाद एग्जाम होता है ऑप्शनल। यूपीएससी आपको मौका देती है कि भाई आप लोगों ने मेहनत की है, खूब मेहनत की है, तो जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट जिसमें है आपका, उसको भी बता दो, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। ठीक है, और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है लगभग 1 2 3 4 5 6 7, तो गुणा 7 कर सकते हैं, 1750 नंबर का पेपर हमारा यूपीएससी ले रहा है। अब इसके बाद क्या करता है, हमारे पास 275 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि 2025 नंबर का जो है टोटल हमारा होता है पेपर। इसमें जो रैंक होता है आपका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इस प्रकार से लंबी सीरीज जाती है, और हम क्या करते हैं, जैसी रैंकिंग आती है वैसा हम सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब आप दोनों चीजों को देख के आप लोगों को डर लग रहा होगा कि भाई उधर मैथ इंग्लिश में दिक्कत आ रही है और इधर ही तो ये कहानी कुछ और चल रही है। तो अब जो आर्ट्स के वो बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो पढ़ाई में एक सामान्य रुचि लगते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ सारी चीजें हैं बताने के लिए, वो भी आप ध्यान से सुन लें, समझ लें। जो बच्चे यहाँ जाना चाहते हैं वो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर से तैयारी शुरू कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अपना